होली के बारे में पढ़ेंगे और मैं होली के बारे में आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था जो भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझता था और उसके घर पे प्रहलाद नाम के पुत्र का जन्म हुआ जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाता था, उनका दुरुपयोग करता था और वह लोगों को परेशान करता था। उसने एक दिन जाके देखा कि मैं देखता हूँ कि मेरे पुत्र को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, तो उसने अपने पुत्र के जो गुरुकुल है जहाँ पे उसको शिक्षा दी जाती थी वहाँ पे जाके देखा, तो उसने देखा कि उसके पुत्र है वो भगवान के प्रति उसका अत्यधिक लगाव हो गया है। उसने बहुत कोशिश की कि वह भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को त्याग दे, पर प्रहलाद बहुत ही परम भक्त था भगवान विष्णु का और उसने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। तो इसलिए हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को ही मार डालता हूँ, क्योंकि मैं पूरी प्रजा से कहता हूँ कि भगवान विष्णु की कोई आराधना नहीं करेगा और वो डर के नहीं करते हैं, लेकिन मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता, मुझसे नहीं डरता है। इसलिए उसने अपने पुत्र को मारने की कोशिश की। उसने अपने पुत्र को सांप के सामने डलवाया, पहाड़ों से गिरवाया और उसमें बहुत सी यातनाएं की, उसको कारागार में डलवाया, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। तो फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। और उस हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाओ। तो फिर होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया, क्योंकि भगवान विष्णु की उस पे कृपा हुई और उसको अग्नि भी शीतल जल के समान लगने लगी। यह देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया कि ये बच कैसे गया, और फिर उसने प्रहलाद को एक खंभे के पास लिया और कहा कि यदि तेरा भगवान इतना ही परम शक्तिशाली है तो मुझे बचा के बताए, क्या हर कण में भगवान है, क्या इस खंभे में भगवान है। और उसने तलवार निकाल के अपने पुत्र पर वार किया और तब ही वो भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर उस खंबे को फाड़ते हुए चीरते हुए बाहर निकले और हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पे रखकर उसको अपने नाखूनों से चीर डाला और उसे मार डाला। और प्रहलाद की जो भक्ति थी भगवान विष्णु के प्रति, भगवान के प्रति, वह जीत गई और उसकी भक्ति की विजय हुई। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम जिसके प्रति आस्था रखते हैं उसके प्रति हमारा जो लगाव है उसको कभी कम नहीं करना चाहिए, डर के भी। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। भगवान विष्णु का परम भक्त कौन था? प्रहलाद। जोर से बोलो। प्रहलाद। और जो प्रहलाद के पिता थे उनका नाम क्या था? हिरण्यकश्यप। क्या था? और हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था? होलिका। क्या बात? और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कौन कौन सी यातनाएं दी? खड़े होने, खड़े हो, एक खड़ी हो जाओ। सही बोलो, पूरा बोलो। पहाड़ी क्या? उसने कि पहाड़ से गिराया था, सांप के सामने डलवाया था। ठीक है, और अभी कहानी मुझे एक बार से कौन सुनाएगा? थोड़ी बहुत ही सुना दो या मैं दोबारा से सुना दूं? क्या है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, उसके एक पुत्र हुआ। कौन था उसका पुत्र? प्रहलाद। और प्रहलाद क्या करता था? भगवान विष्णु की आराधना करता था, भक्ति करता था और पूजा करता था। यह क्या हिरण्यकश्यप को पसंद था? नहीं था ना पसंद कि वो भगवान विष्णु की आराधना क्यों करता है। तो उसने क्या किया?
उसने अपने पुत्र को मारने की सोची। तो कहाँ क्या क्या किया उसने अपने पुत्र को मारने के लिए? और शाबाश। और क्या किया? और उसने अपनी बहन होलिका के साथ उसे अग्नि में बिठाया दिया। तो क्या हुआ? होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। प्रहलाद बच गया। क्यों बच गया?